हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास 3.1 जनरल वे प्रॉपर्टीज़ हैं। यूनिट 3.1 है जनरल वे प्रॉपर्टीज़। एमसीक्यूज़ नंबर 31 टू 55 है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर अच्छा, आपने जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 3.1 का, तो वो लाजमी देख लें, क्योंकि 30 एमसीक्यूज़ तक वहाँ पे उसमें कवर हुआ है, तो आप बेसिक वहाँ से देख लें। ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 31 है, व्हेन वाटर वेव्स पास थ्रू अ गैप दे डिफ्रेक्ट। वाटर वेव क्या होती है? जब गैप से पास होती है तो वो डिफ्रेक्ट होती है। डिफ्रेक्शन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। जब वेव क्या होती है, गैप से क्या होती है पास, ये वेव फ्रंट है हमारे पास। जब ये गैप से क्या करते हैं, स्लिट से क्या होते हैं, पास होते हैं, तो इसके कॉर्नर पर क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। यूं सेमी सर्कुलर टाइप की क्या बनती है, वेव फ्रंट बनने लग जाते हैं। ठीक है। तो इस पैटर्न को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम वेव डिफ्रेक्शन कहते हैं। इन विच डायग्राम विल द डिफ्रेक्शन बी लीस्ट। किस केस के अंदर डिफ्रेक्शन लीस्ट होगा? अच्छा, लीस्ट की कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा हो, गैप यानी जो गैप का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, किससे, वेवलेंथ से। तो जितना ज़्यादा डी बढ़ाते जाएंगे हम, ये जो गैप के दरमियान डिस्टेंस है, ये गैप के दरमियान जो डिस्टेंस है, जितना हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे इसको, तो हमारे पास जो डिफ्रेक्शन है वो कम से कम होगा। किससे? लेमडा से कंपेयर करके। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें अगर आप, तो ये जो दो वेव फ्रंट है, कोई भी दो लाइनें वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, इनके दरमियान की जो डिस्टेंस है ये क्या, किसको शो करेगा? लेमडा को, यानी वेवलेंथ को शो करेगा। अब इस लेमडा को आपने इस गैप से क्या करना है, कंपेयर करना है फिगर को देखकर। तो लेमडा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है और वेव गैप का जो जो यहाँ बैरियर का जो गैप है वो क्या है, कम है, तो यहाँ डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वेवलेंथ और मज़ीद बढ़ गई, डिफ्रेक्शन और मज़ीद ज़्यादा होगा। यहाँ सी के अंदर अगर अगर आप देखें तो यहाँ वेवलेंथ कम शो हो रही है, जबकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, या गैप जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा शो हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि डी को अगर आप देखें तो यहाँ पर वेवलेंथ, यानी ये दो जो गैप है, और ये जो हमारे पास बैरियर का गैप है, और जो हमारे पास लेमडा है, ये तकरीबन इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी डिफ्रेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सी के अंदर हमारे पास जो डिफ्रेक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। एमसीक्यूज नंबर 32 है, द डायग्राम शोज अ वेव बिफोर इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ बैरियर। बैरियर से रिफ्लेक्ट होने से पहले एक वेव को शो किया हुआ है, दिखाया गया है, डायग्राम दिखाई गई है। विच लेबल्ड सेक्शन ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट यानी यहाँ पे कुछ लेबल्ड सेक्शन है, जैसे ए बी सी डी। तो आपने इसमें से ये बताना है कि वेव फ्रंट किस कौन सा शो रहा है। वेव फ्रंट बेटा, ये जो लाइनें हमारे पास होती है, ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ना, तो ये एक्चुअल में वेव फ्रंट को शो कर रही होती हैं। यहाँ देखें, ये वेव की डायरेक्शन को, ये बी जो है ये लेमडा को शो कर रहा है। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ एक्स्ट्रा एक चीज़, ये लेमडा है, सी जो है ये वेव फ्रंट है, डी हमारे पास क्या है, बैरियर है। तो सी हमारे पास ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33 है, साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर। साउंड क्या करती है, ट्रेवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 340 की स्पीड से, मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। अ सोर्स जनरेट साउंड। एक सोर्स क्या करती है, वो जो साउंड जनरेट कर रही है, साउंड वेव्स, एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1.2 किलो हर्ट्ज़। तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1.2 किलो हर्ट्ज़ है। ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई है, स्पीड आ गई है, जिसको हम वी से शो कर रहे हैं, और फ्रिक्वेंसी को हम एफ से। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। वेवलेंथ क्या होगी? अच्छा, हमारे पास स्पीड कितनी है, 340 है, फ्रीक्वेंसी 1.2 किलो हर्ट्ज़ है, जैसे कि यहाँ पे शो 1.2 किलो हर्ट्ज़। किलो हर्ट्ज़ जो हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो किलो का मतलब 1000 होता है। तो 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर 1200 आता है। तो यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1200 हर्ट्ज़ है। अब लेमडा हमने फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे कौन सी वाली, इक्वेशन ऑफ वेव, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये इक्वेशन हमारे पास यूज़, पहले भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ के अंदर हम ये यूज़ कर चुके हैं। तो इसमें जब लेमडा को आप सब्जेक्ट बनाएं अगर आप, तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, चूंकि लेमडा हमने फाइंड करना है, तो लेमडा इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ। वी की वैल्यू 340 है, और जो हमारे पास वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी है, वो कितनी है, 1200 है। तो हमारे पास आंसर, जब आप 340 को 1200 से डिवाइड करें तो 0.28 आपके पास आंसर है। चूँकि लेमडा है तो मीटर लिखेंगे आप डिवाइड करके खुद देख सकते हैं। 340 डिवाइडेड बाई 1200, 1200 से तकसीम कर लेंगे आप,
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है। प्लेन वेव वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम अ शेलो रीजन इनटू अ डीपर रीजन। शेलो रीजन से डीपर रीजन में जा रही है। दे ट्रेवल मोर क्विकली इन द डीपर रीजन। वो डीपर रीजन में बहुत तेज़ी के साथ क्या करती है, मूव करती है। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, डीपर रीजन के जब शेलो से डीपर में जाएगा, आपने ये बात याद रखनी है कि जब कोई वेव शेलो से डीप रीजन में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और जो इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, ये वेव की डायरेक्शन हमारे पास वेव फ्रंट बने हुए हैं, ये बाउंड्री हमारे पास है, ये डीप रीजन और यहाँ पे शेलो रीजन, शेलो से डीप रीजन में आ रही है। विच डायग्राम शोज द वेव पैटर्न इन द डीपर वाटर। डीपर वाटर में उसकी यानी डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ मैंने की पॉइंट बनाए हैं कि जब डीप टू शेलो जाए, डीप टू शेलो, देखो यहाँ पे क्या बोला है, शेलो टू डीप बोला है। ठीक है, मैंने डीप टू शेलो के लिए कुछ चीज़ें निकाली है। स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। वेव हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, वेव लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इसको अपोजिट करें, आप शेलो टू डीप करें। शेलो टू डीप जब हम करेंगे तो वेव लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, वेव हाइट डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका अपोजिट बोलना है आपने, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वेव लेंथ को देखें आप, वेव लेंथ क्या हो जाएगी, अपोजिट लेंथ का इंक्रीज़, क्योंकि डीप टू शेलो का लिया है मैंने, शेलो टू डीप का लें तो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखें किसको ये कंपेयर करें, इसको आप फिगर के साथ यहाँ कंपेयर करना है, किसके अंदर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर देखें, कंपेयर करें, कम है, इसको इसके साथ करें, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वाला क्या है, हमारा आंसर है। बी के अंदर देखें कम हो रही है, डी के अंदर देखें यहाँ भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, a transmitter produce रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 1500 मीटर, ये वेवलेंथ हमारे पास है। इट टेक्स द वेव 0.025 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रेडियो रिसीवर। अच्छा, ये कितना टाइम लेता है हमारे पास, ये टाइम हमारे पास गिवन है 0.025 है। ठीक है, रेडियो ट्रांसमीटर से रेडियो रिसीवर तक मूव करने में टाइम लेता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियो ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि लेमडा हमारे पास गिवन है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1500 है, मीटर है। टाइम आपको दे दिया, टाइम कितना आ रहा है, 0.025 सेकेंड है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या करना है, हमने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो v यहाँ पर होगा वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आपने सिंपल क्या यूज़ करना है, s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी का फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, आप बोलेंगे सर लेमडा, यहाँ पर लेमडा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर रेडियो वेव की बात हो रही है, रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है 3 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाला यूज़ करना है फार्मूला। तो जब v की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 3 एक्सपोनेंट 8, t की वैल्यू 0.025 मल्टीप्लाई करके आप देखें ऑप्शन सी क्या आएगा आपके पास, करेक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ कम से कम रहे। अ टैंक कंटेन्स वाटर, एक टैंक के अंदर पानी मौजूद है। रिपल्स आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, रिपल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाट कॉज द रिपल टू रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट होने की क्या वजह बनेगी। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्शन की वजह क्या बनती है, ये पहले हम एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। तो जब क्या हो हमारे पास डीप टू शेलो या शेलो टू डीप, जब वाटर क्या करता है, मूव करता है वाटर वेव, तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, बैरियर जब हम रखते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है। जब हम क्या करते हैं, बैरियर विद गैप रखते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, डिफ्रैक्शन होता है। अब ये पहला हमारे पास है, द कोल्ड वाटर इन द टैंक इज़ रिप्लेस्ड बाय वार्म वाटर, गलत। द रिपल्स चेंज स्पीड एज दे मूव फ्रॉम डीप टू शेलो वाटर, बिल्कुल ठीक। जब वो शेलो टू डीप जाएंगी या डीप टू शेलो, अभी हमने पिछले वाले एमसीक्यूज़ की बात की कि कब क्या होगा, इंक्रीज। जब शेलो टू डीप जाएगा तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डीप टू शेलो जब जाएगा तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर स्पीड चेंज करेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। द रिपल्स हिट द वॉल ऑफ द टैंक, गलत। द रिपल पास थ्रू अ नैरो गैप, ये तो डायफ्रैक्शन और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहते हैं विच एरो ऑन द ग्राफ शोज द एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड को कौन सा एरो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर वेव बनी हुई है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं ए बी सी या डी, कमेंट में बताएगा, ठीक है। अब आप तो बता नहीं सकते ना, तभी मैं बता देता हूँ। तो ये ए है, ये भी एम्पलीट्यूड को शो नहीं कर रहा, बी एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, यानी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम क्रस्ट या ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो बी एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, सी हाफ वेवलेंथ को, डी वेवलेंथ को शो कर रहा है, ठीक है। तो ए बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। ये एम्पलीट्यूड को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड, ए का मतलब एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो बी हमारे पास ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, विच रो शोज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल को कौन सी रो शो कर रही है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स के नीचे ट्रांसवर्स को हमने चुनना है, लॉन्गिट्यूडनल के नीचे लॉन्गिट्यूडनल, सामने सामने सेम होना चाहिए। लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है, अब इसके सामने देखें क्या लॉन्गिट्यूडनल है, ये भी ट्रांसवर्स है, रेडियो वेव, ठीक है। लाइट वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप में आता है ये, रेडियो ट्रांसवर्स, ठीक है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल। तो ये वाला जो रो है ये बिल्कुल करेक्ट है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल अपोजिट आ गया, वाटर भी लॉन्गिट्यूडनल, ये गलत, वाटर लॉन्गिट्यूडनल, लाइट ट्रांसवर्स, तो ये बाकी आप देख सकते हैं कि ये गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, द डायग्राम रिप्रेजेंट प्लेन वेव फ्रंट ऑन द वाटर वेव अबाउट अ स्ट्रिक अ सॉलिड बैरियर। अच्छा, ये वेव फ्रंट है और ये हमारे पास क्या है, बैरियर है। ये वेव फ्रंट यूँ मूव करके आएंगे, इससे क्या टकराएंगे, टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करके दोबारा मूव करने लग जाएंगे। अब देखते हैं पूछा क्या है, विच डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द बैरियर। तो आपको मैं आसान सा हल बताता हूँ, ये हमारे पास आके टकराएगा, टकराने के बाद ये यूँ ऊपर की जानिब क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। ये आने का रास्ता और रिफ्लेक्ट होने का रास्ता। तो इसका मतलब है कि अगर ये यूं बना है तो यहाँ पर कैसे बनने चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे, ऐसे। अब जिस आंसर के अंदर यूं वेव फ्रंट बने होंगे, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यूं दिखाई दे रहा, ये बने होंगे, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आप देखें ए के अंदर वापस बना दिया इसने, गलत। बी के अंदर देखें, इसने यूं यूं बना दिया, गलत। सी के अंदर देखें, तो सी के अंदर देखें और अपने आंसर को जो मैंने बताया उसके साथ कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें, तो सी क्या है, ऑप्शन ठीक है। ये बीच में लाइनें मैंने खुद लगाई हैं, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। अब आप देखें, कंपेयर करें इसके साथ, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी देखें, ये भी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहते हैं कि अ वेव पास थ्रू अ गैप एंड डिफ्रैक्शन कॉजेज द वेव टू स्प्रेड आउट, ठीक है। विच वेव स्प्रेड आउट द मोस्ट, कौन सी वेव ज़्यादा क्या होगी, स्प्रेड आउट होगी। लार्ज वेव लेंथ थ्रू अ गैप स्लाइटली लार्जर देन द वेव लेंथ, लार्ज वेव लेंथ होनी चाहिए वेव की, और वो क्या करने चाहिए, गैप से मूव कर रही है, जो गैप क्या है, स्लाइटली लार्जर, गैप क्या स्लाइटली लार्जर है देन द वेव लेंथ। अच्छा, वेव जितनी लार्ज होगी उतना ही डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगा, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना लैम्डा और डी की, कि जो लैम्डा है वो स्लाइटली क्या है, लार्जर देन डी है, गैप से ज़रा ज़्यादा है, ज़रा सा ज़्यादा है। तो ज़्यादा अगर होगा, ठीक है ना, जो गैप है वो यहाँ के गैप स्लाइटली लार्जर देन वेव, डी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, डी क्या है, ज़्यादा है, किससे, लैम्डा से, ठीक है। ये बात ये गलत लिखा है मैंने, उल्टा लिख दिया था ये बात। तो अब इसमें अंदर हमारे पास क्या है कि आपने ये बात रखनी है कि अगर लैम्डा ज़्यादा हो जाए तो सर क्या होगा, अगर लैम्डा ज़्यादा हो जाए गैप से, तो फिर गैप से तो वेव मूव ही नहीं कर सकेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पूरी वेव कंप्लीट क्या करेगी, ट्रेवल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कि एक आदमी जा रहा है और आदमी के मोटाई से ज़्यादा कम क्या है, गैप है, तो आदमी वहाँ से क्या करे, ट्रेवल ही नहीं कर पाए, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी ये। तो डी अगर ज़्यादा है स्लाइटली देन लैम्डा, तो वहाँ डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर डी को आपने ज़्यादा बढ़ा दिया लैम्डा से, ठीक है, या डी को आपने बिल्कुल कम कर दिया, अगर डी को कम करेंगे डिफ्रेक्शन नहीं होगा, अगर जितना बढ़ाते रहेंगे जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे डिफ्रेक्शन में कमी आती रहेगी, ये बात आपने याद रखनी है। तो ऑप्शन ए में जो हमारे पास है कि स्लाइटली लार्ज है, तो ये क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं वो क्या है, गलत हैं। बी वाला भी, सी वाले में स्मॉल वेवलेंथ का आ गया है, डी वाले में भी स्मॉल वेवलेंथ का आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 42 है अ लेजर इज अ सोर्स ऑफ लाइट विद अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। सिंगल फ्रीक्वेंसी की पहले हम बात कर चुके हैं, मोनोक्रोमेटिक कहते थे इसको। सिंगल फ्रीक्वेंसी यानी मोनो का मतलब सेम, क्रोमेटिक का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, सेम एक सिंगल कलर शो होता है। आप लेज़र लाइट अगर आप देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक कलर एक वक्त में शो हो रहा होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द दिस टाइप ऑफ वेव लाइट इज करेक्ट? डिस्पर्स, फोकस्ड, मोनोक्रोमेटिक, रिफ्लेक्टेड। तो मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक क्या होती है? लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंट वेव्स हिट बैरियर विद डिफरेंट साइज गैप। डिफरेंट वेव क्या करती हैं? डिफरेंट साइज गैप के साथ क्या करती हैं? डिफरेंट वेव क्या करती हैं? बैरियर को हिट करती हैं और बैरियर के अंदर जो गैप है वो भी डिफरेंट है। द वेव विल डिफ्रेक्ट, वेव क्या करेंगी? डिफ्रेक्ट करेंगी। इन विच डायग्राम डज द ग्रेटेस्ट स्प्रेडिंग आउट? किसके अंदर ज़्यादा स्प्रेडिंग होगी, यानी किसके अंदर डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगा? तो डिफ्रेक्शन की कंडीशन आपको मैं बता चुका हूँ कि वेवलेंथ ज़्यादा हो, ठीक है, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी और गैप उतना कम होगा। गैप को आपने कम करना है। देखें यहाँ पर, देखो गैप को ज़्यादा कम नहीं करना, इक्वल या उससे ज़्यादा रखना है आपने। यहाँ पे 2, ये भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। यहाँ पर क्या है? गैप ज़्यादा है। 1 और 3 यहाँ पर भी गैप क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। 2 और 3 यहाँ पर भी गैप क्या है? ज़्यादा। तो इक्वल तकरीबन, जितना गैप कम होगा वेव से कंपेयर करेंगे, जितना कम होगा उतना क्या होगा? डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगा। जितना गैप को बढ़ाते रहेंगे, गैप को जितना बढ़ता रहेगा वेवलेंथ से, इतना डिफ्रेक्शन ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है इन अ शैलो टैंक वाटर वेव मूव्स टूवर्ड्स अ बैरियर विद अ नैरो गैप, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। विच डायग्राम शोज द वेव बियॉन्ड द बैरियर? अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डिफ्रेक्शन होने के बाद वेव फ्रंट प्लेन है, गलत, यहाँ पर डिफ्रेक्शन नहीं शो हो रहा। यहाँ पर सी में देखें, यहाँ पर ये जो जितना गैप है उसके सामने जो बाकी पूरा स्प्रेड होना चाहिए था, यहाँ पर यूँ होना चाहिए था, ठीक है। एजिस पर क्या करती है? यूँ डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या करती है? फेलियर। हर डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। सी, बी वाला भी गलत है, डी वाला क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में अ पर्सन यूज अ surf board to ride over every 30th wave crest toward the beach. The wave crest travel at a speed of 1.6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दे दी उसने। एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच वेव क्रस्ट इज़ 24 मीटर। हर वेव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? वेव क्रस्ट यानी वेव क्रस्ट से वेव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 24। ये एक्चुअल में वेव लेंथ की बात कर रहा है। हाउ मेनी वेव क्रस्ट डज द पर्सन सर्फ इन 1 आवर? एक घंटे के अंदर वो कितने यानी जो वेव क्रस्ट है वो क्या करेगा? सर्फ करेगा, यानी गुजरेंगे उसके पास से, ठीक है। एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। पर आवर का यानी टाइम हमने किस में लेना है? पर आवर की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी है? हमारे पास है v की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.6 है। लेमडा की वैल्यू 24 है, जैसा कि यहाँ पर इसने 24 मीटर की बात की है। लेमडा 24 है। फ्रिक्वेंसी हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ पर v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा यूज़ करेंगे। v की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है? v की वैल्यू 1.6 है, लेमडा की वैल्यू 24 है। तो आपने क्या करना है? v से लेमडा को डिवाइड करना है, 0.066। अच्छा, ये सेकंड की बात हो रही है। अच्छा, ये जो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, ये पर सेकंड की बात हो रही है, हमने पर आवर में निकालना था। तो आप क्या करें? इस वाले आंसर को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में चला जाएगा। फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड आवर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 आज हमारे पास आंसर आ जाएगा। 30 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो हमारे पास जो आंसर है इसका करेक्ट 30th वेव क्रस्ट की बात हो रही थी, तो इस वजह से 30 से डिवाइड किया। ये बात याद रखना। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर 30 से कैसे डिवाइड कर लिया? एवरी 30th वेव क्रस्ट टूवर्ड द बीच, हर तीसरी जो 30वें नंबर पर वेव क्रस्ट आती है ना, वो क्या करती है? मूव करती है। तो सारी की सारी तो मूव नहीं करती है। अगर सारी की सारी मूव करती है तो फिर हमारे पास आंसर 240 होता। अब 30 जो नंबर पर रिपीट हो रही है ना, उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है।
जैसे हम गिन रहे हैं तो हर तीसरे बंदे को 30 नंबर वाले बंदे को लेना है, फिर हर 30 नंबर वाले बंदे को लेना है। तो 30 नंबर वाला जो बंदा हमारे पास सामने से गुजरेगा ना, तो उसको आते आते देर लगेगी, यानी वो रिपीट होने में टाइम लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी कम। तो 30 से तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। तो हमारा ऑप्शन क्या है सी, ठीक है। विच वेव हैज़ एन एम्पलीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के हाफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखें एम्पलीट्यूड कितना है 1 है। अब वेवलेंथ देखें, वेवलेंथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये भी कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। ये वाला गलत है, 1 1 आ रहे हैं दोनों। अच्छा, यहाँ पे बी वाले में देखें अगर आप, तो एम्पलीट्यूड कितना है 1 है। अब वेवलेंथ देखते हैं, वेवलेंथ यानी एक क्रस्ट आया एक तरफ, तो यहाँ पर वेवलेंथ आ गई 1 ये 2। तो ये वाला हमारे पास क्या करेक्ट है, यानी ये जो एम्पलीट्यूड है वो वेवलेंथ के हाफ है, यानी एम्पलीट्यूड 1 है तो वेवलेंथ 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेक्ट है। अगर आप सी वाला देखेंगे, एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 0.5, और जो वेवलेंथ आ रही है वो कितना, देखो ये एक वेव एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट, तो ये 4 आ रहा है। तो ये बात गलत है, इसका बिल्कुल 8 गुना ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ डी में देखें अगर, तो वेवलेंथ एम्पलीट्यूड 1 है और वेवलेंथ हमारे पास 4 है, 1 और 4 टाइम ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, अ मैन इज़ टॉकिंग एट द साइड ऑफ अ हाउस। घर के साथ खड़ा है एक शख्स और वो बातें कर रहा है। ही कैन बी हेयर्ड बाय अ वूमेन, और एक औरत क्या करती है उसकी आवाज़ को सुन सकती है। एट द फ्रंट ऑफ द हाउस, औरतों का काम है सुनना, बातें सुनना। छुप के औरत क्या कर रही है, यहाँ पर इस शख्स की बातें सुन रही है, जबकि ये दिखा एक दूसरे को देख नहीं रहे, ये साइड पे खड़ा है इसके फ्रंट ऑफ हाउस, इवन दो शी कैन नॉट सी हिम। हत्ता के यहाँ तक कि वो उसको देख नहीं सकती है, जैसा कि मैंने कहा ये देख नहीं सकती, बीच में कार्नर आ जाता है ना बेटा। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि बगैर देखे वो कैसे उसकी आवाज़ सुन सकते। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। ये तो कोई नहीं है, नेचर की बात कर रहा है ये। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। एक्चुअल में ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, मतलब वेव क्या हो रही है, वो फैल रही होगी, ये कोई कंडीशन होगी। द साउंड वेव्स है लॉन्ग वेव लेंथ, साउंड वेव लॉन्ग वेव लेंथ करती है, एंड लाइट वेव्स हैव शॉर्ट वेव लेंथ, बिल्कुल ठीक है। द साउंड वेव्स हैव अ शॉर्ट वेवलेंथ, साउंड वेव अच्छा लॉन्ग वेवलेंथ क्या है शॉर्ट है, एंड लाइट वेव्स हैव लॉन्ग वेवलेंथ, लाइट वेव की लॉन्ग, ये बिल्कुल अपोजिट है, गलत बात। एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही शॉर्ट होती है। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ रखती हैं, जबकि जो हमारे पास लाइट वेव है वो शॉर्ट वेवलेंथ रखती हैं, ठीक है। देखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे ही वो बातें करेगा तो वो उसकी आवाज़ जो हर डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, और उसकी आवाज़ वो सुन सकती है खातून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑन विच डायग्राम शोज द व्हाट हैपन्स व्हेन प्लेन वेव्स पास द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के एज से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि विच डायग्राम शोज व्हाट हैपन व्हेन प्लेन वेव्स पास द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन। ये हमारे पास डिफरेंट फिगर हैं, यहाँ प्लेन वेव मूव कर रही है। देखिए कोई डिफरेंस आया, बैरियर का एक साइड दिखाई गई है, बैरियर से गुजरने के बाद भी वेव फ्रंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है ये गलत है, वेव यहाँ पे कुछ डिफरेंस आना चाहिए था। यहाँ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, कुछ भी इसके एंड क्या हो रहे हैं, बेंड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, गलत है। कार्नर पर इसको बेंड होना चाहिए, यूं बेंड होना चाहिए था इसको, ठीक है। बी वाले में देखें तो बी वाले में ये बेंड जो होना इसको इधर चाहिए था, इसने यूं बना दिया, इसको यूं होना चाहिए था यूं, तो ये भी गलत है। डी वाले में अगर आप देखें तो बिल्कुल ये सही है, ये देखें यूं बना हुआ है, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन डी क्या है हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डबल, फ्रीक्वेंसी डबल है। द स्पीड ऑफ द वेव डज नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है। व्हाट हैपन्स टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। तो ये पहले भी क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, एफ लेमडा वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, द स्पीड ऑफ द वेव डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो रही, ये चेंज नहीं हो रही, मैं क्रॉस का लगा। अब फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इन दोनों का ये रिलेशन बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो लेमडा हाफ हो जाएगा,
तो हाफ कहाँ आ रहा है, इट्स हाफ, तो वो लैम्डा हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच रो शोज द नेचर ऑफ लाइट वेव, साउंड वेव एंड एक्स रेज। तो लाइट वेव्स हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। अच्छा, हमारे पास साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। एक्स रेज हमारे पास अगेन क्या होती है, मैंने आपको बता चुका हूँ 1000 बार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप है, जिसमें लाइट भी आती है, एक्स रेज वगैरह सारी आती हैं, तो ये भी ट्रांसवर्स होगी। तो ऑप्शन सी देखें, लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक्स रेज ट्रांसवर्स होती है, तो ये ऑप्शन ये हमारे पास सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज ट्रेवल थ्रू अ सब्सटेंस एट अ स्पीड ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये आपने खुद करना है। ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 2 किलोहर्ट्ज, का मतलब है 2000 हर्ट्ज है, और स्पीड आपके पास क्या है, 8 है, 800 मीटर पर सेकेंड है। और आपने क्या मालूम करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेव इक्वेशन यूज़ करके आप जब फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर 0.840 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, which row correctly defines the type of the wave and gives the correct examples। अच्छा, कौन सी वेव मतलब करेक्टली डिफाइन द टाइप ऑफ वेव, वेव की करेक्टली मतलब वो उसको डिफाइन कर रही है और उसके करेक्ट एग्जाम्पल है। लॉन्गिट्यूडनल में देखें, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, ठीक कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि रेडियो वेव, ये गलत बात कर दी इसने आगे, तीन पूरी रो सेम होनी चाहिए थी। लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलर, ये बात गलत हो गई। अब ट्रांसवर्स में पैरेलल, ये बात भी गलत है, ट्रांसवर्स में पैरेलल मूव नहीं करते, परपेंडिकुलर मूव करते हैं ट्रांसवर्स। अब डी में देखें, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, यानी जो वाइब्रेशन होती है, बिल्कुल ठीक है। अब ये कहते हैं कि रेडियो वेव, तो रेडियो वेव अभी हमने ऊपर वाले में देखा कि ट्रांसवर्स होती है, ये ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच इज़ अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का होता है मीटर, बिल्कुल वेवलेंथ का होगा। डिस्टेंस और वेवलेंथ सेम होते हैं। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्पीड का होता है, सेकंड किसका होता है, टाइम का। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, द डायग्राम रिप्रेजेंट अ वाटर वेव। डायग्राम ये वाटर वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, इसमें कुछ ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के बारे में कुछ पूछेगा। विच रो शोज एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। तो एक देखें भाई, एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, तो ये 2 आ रहा है, तो उसको हाफ कर दो, तो ये एम्पलीट्यूड हमारे पास बन जाएगा 1। वेवलेंथ कितनी है, क्रस्ट से क्रस्ट, तो ये तो एक और भी इसने कर दिया बीच में, 2 वेवलेंथ आ गई हैं। ये 2 वेवलेंथ, यानी यहाँ से यहाँ एक वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ दूसरी वेवलेंथ आ रही है, तो वो 2 वेवलेंथ हमारे पास 4 है, तो एक वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर ए ऑप्शन देखो तो ए में हमारे पास एम्पलीट्यूड 1 है, वेवलेंथ 2 है, ठीक है। अच्छा बेटा, क्रस्ट से कंजिक्यूटिव, यानी उसके बाद फ़ौरन बाद आने वाला क्रस्ट, या ट्रफ से उसके फ़ौरन बाद आने वाला ट्रफ, ये वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक हमने 4 क्यों नहीं लिया, उसकी वजह यह है कि ये कंजिक्यूटिव नहीं है, ये बीच में एक छोड़कर भी आगे तक जा रहा है, ये 2 वेवलेंथ बन रही है हमारे पास। तो एम्पलीट्यूड 1 है, वेवलेंथ 2 है, ये वाला ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, आज हम क्वेश्चन नंबर 55 तक ही करेंगे। द डायग्राम शोज द वाटर वेव पासिंग थ्रू अ गैप इन अ हार्बर वॉल। हार्बर वॉल बिल्कुल गैप की तरह, यानी द वेव फ्रंट कर्व राउंड द वॉल एंड रीच द स्मॉल बोट इन द हार्बर। अच्छा, ये हमारे पास पूरा ये शो हो रहा है, और बोर्ड यहाँ से क्या कर रही है, ट्रेवल करके जा रही है, सामने से ये क्या हो रहा है, वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कर्विंग इफेक्ट, ये कर्विंग इफेक्ट का नाम क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या होगा, डिफ्रेक्शन होगा। एंड हाउ कैन द गैप बी चेंज सो दैट द वेव फ्रंट डज नॉट रीच द बोट। तो हम क्या करें कि किस तरह गैप को चेंज करें, हाउ डज द गैप चेंज, द वेव फ्रंट डज नॉट रीच द बोट, तो वो बोट तक ना पहुंच सकें। तो बोट तक अगर ना पहुंच सके तो क्या मतलब है कि वो कैसे करना चाहिए, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि वेव फ्रंट बनेंगे नहीं, आसानी से क्या होगा, पानी गुजरेगा, डायफ्रिक्शन नहीं होगा। मतलब डायफ्रिक्शन नहीं होगा कि इसका मतलब गैप को इंक्रीज़ कर दें, आप गैप को इंक्रीज़ कर देंगे तो डिफ्रेक्शन नहीं होगा। जब डायफ्रिक्शन नहीं होगा तो सिर्फ यहाँ से सीधा, यहाँ से बेंड नहीं होगा, यानी बेंड होकर यहाँ तक बोर्ड तक नहीं पहुँचेगा, ये यूँ बेंड जो हो रहा है ना, तो ये बेंड नहीं होगा। तो ए में देखें डायफ्रिक्शन, बिल्कुल फिनोमिना को सही पहचाना। मेक द गैप स्लाइटली बिगर, तो जो गैप है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए, बिल्कुल यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह क्या होंगे, हाज़िर होंगे। सॉरी, नज़र नहीं आ रहा तो ऑप्शन है डिफ्रेक्शन और मेड द गैप स्लाइटली बिगर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये इसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं एक क्लास में जो 25 इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ बनते हैं हमारे पास, उनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो उस 3.1 हमारा पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आईजीसीएसई, जीसीएसई और डेक्सेल के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं और इन्हीं से खान बोर्ड के एमसीक्यूज़ भी बनाए जाते हैं और दूसरे दीगर जो पेपर्स बनते हैं वो भी ज़ाहिर है किसी बुक से देख के एग्ज़ामिनर क्या करता है, बनाता है। तो आपने इस एमसीक्यूज़ को अच्छे से देखना है। अगर जिस एमसीक्यूज़ में कोई इशू आ रहा है आपको, फॉर एग्जांपल कि एमसीक्यूज़ नंबर 55 में आ रहा है, 54 में, ये जो भी एमसीक्यूज़ आपको समझ नहीं आ रहा तो अपने पास नोट करें और फिर उसको कमेंट में उस एमसीक्यूज़ के बारे में आप कह दें। मैं इंशाल्लाह कमेंट जब रीड आउट करूँगा तो फिर उस एमसीक्यूज़ को दोबारा से मैं क्या कर दूँगा, इंशाल्लाह पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको जो डाउट है उसमें जो कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन प्रेस किया उसके लिए भी थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।